नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल्स। सभी का स्वागत है। एसएससी एस्पायरेंट, एसएससी एमटीएस 2023 के जितने भी सारे एस्पायरेंट हैं, जितने भी सारे छात्र छात्राएं हैं, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल पे। और सबसे पहले यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशंस मिलती रहे। और आज हम चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और हमारा जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्टैटिक्स, जीके, जीएस के लिए बिल्कुल नए तरीके से। ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा जीएस जो है वो केवल रटने के लिए नहीं, याद करने की चीज होती है। और उस चीज को याद कैसे रखा जाए उस चीज के बारे में हम पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस 2023 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 2023 की जो एमटीएस आई हुई है उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य क्या क्या शामिल किए गए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एमटीएस 2023, जैसा कि एमटीएस 2023 में बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं। इसकी जो प्रकाशन तिथि थी, बिगिनिंग जो इसका दिया हुआ है 18 जनवरी 2023 से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक है। ठीक है, अब है इसमें क्या क्या पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट जो है एमटीएस की जो पोस्ट है, एमटीएस की जो पोस्ट है 10,858 के अप्रोक्स में है। ठीक है, 10,858 के अप्रोक्स में है। और हवलदार, हवलदार की जो पोस्ट है अप्रोक्स 600 पोस्ट है। ठीक है, तो इस लिहाज से इस बार जो एसएससी एमटीएस जो है वह आप लोग के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इसमें 2 पोस्ट भी है और कुछ पोस्ट आईबी के भी कुछ पोस्ट इसमें जोड़े गए हैं। तो इस लिहाज से आईबी के है पोस्ट, कस्टम्स डिपार्टमेंट से भी कुछ पोस्ट है एमटीएस हवलदार के लिए। तो इस लिहाज से फॉर्म भरते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि किस पोस्ट प्रेफरेंस डालो, कौन सा जोन डालें। ये चीज आप लोग को बेहद अच्छे तरीके से देख करके डालना होगा। यदि आप एसएससी एमटीएस इस बार क्लियर करना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले उसके जितने भी सारे डिटेल्स है उसको चेक करें अच्छी तरह से और भरने उसके बाद ही भरें। ठीक है, तो अब थोड़ी सी सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस जो है 2 सेक्शन में है। सेक्शन एग्जाम्स मोड जो होंगे सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 में हमारा मैथ है और रीजनिंग है। रीजनिंग है, मैथ में जो है, मैथ में जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे। अब इस क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इसमें भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। लेकिन ये जो पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में आता है हमारा इंग्लिश है और जीएस है, स्टैटिक्स जीके है और कुछ कंप्यूटर भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये इंग्लिश जो रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा और जीएस जो होगा वह 25 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो होगा 75 मार्क्स का रहेगा, 75 यानी कि दोनों मिलाकर के 150 रहेगा। अब इसमें एक नया चीज है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्क है। इसमें नेगेटिव मार्क 1/1 है, यानी कि एक गलत आंसर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन को सोल्व करने से
पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो चीज आ रहा हो उसी को केवल टिक करें, और कुछ की जो रिजल्ट होगा आपको इसी के आधार पर होगा, इसी के आधार पर सेक्शन 2 के आधार पर ये आपका रिजल्ट निर्धारित होगा। तो ध्यान रखें कि गलत आंसर को ज़्यादा टिक ना करें, गलत चीज़ों को ज़्यादा टिक ना करें, और तुक्का ना मारे, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, तुक्का के भरोसे बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब इसमें तुक्का की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको जो चीज़ आता है वही चीज़ को सोल्व करें, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स को देख करके ही अपना एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरें आप, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करें जो एसएससी एमटीएस में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत छुआछूत को खत्म किया गया। अर्थात छुआछूत का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अर्थात छुआछूत का जो भेदभाव था उसको खत्म किया गया संविधान के किस आर्टिकल द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा। तो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसमें जो है अनुच्छेद 14 क्या है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। और आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है समान अवसर, सभी क्षेत्रों में समान अवसर का प्रावधान किया गया है, सभी को समान अवसर मिलेंगे। 17 में क्या किया है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। अर्थात पहले ब्रिटिश काल में क्या था, कोई वायसराय कहा जाता था, कोई सर कहा जाता था, तो उस कोई राजा कहा जाता था। तो इस सब उपाधियों का अंत किया गया है ताकि सभी में समानता बनी रहे, सभी लोगों के बीच समानता बनी रहे। फिर से याद दिला दूं कि हमारे चैनल को अभी आप तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, ताकि अब की बार एसएससी एमटीएस पार के तहत हमने इस सीरीज शुरू किया गया है। और आशा करता हूँ ऐसा तथ्य आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े, भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार एसएससी एमटीएस आपका जीएस जीके के चलते नहीं रुकेगा, आपका एमटीएस क्लियर होगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है चमड़ा, तिलहन, जूट या कपास। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वह कपास से रिलेटेड है, कपास से संबंधित है। कपास यानी कि जिसको कॉटन बोला जाता है, कॉटन बोला जाता है। तिलहन यानी कि पीली क्रांति इससे संबंधित है, पीली क्रांति जो हुई थी तिलहन से संबंधित थी, ठीक है। जूट हो गया, जूट पश्चिम बंगाल एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। जूट से सूती का जो बोरा होता है वो बनाया जाता है। चमड़ा से जूते वगैरह जो हो गए वो सब जूते, बेल्ट, पर्स आदि बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस घड़ी मीनार से गणना किया जाता है। अर्थात घड़ी मतलब कहाँ कहाँ किस पॉइंट से, किस देशांतर से, अंतरराष्ट्रीय रेखा से भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो वो रेखा जो है वह 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब ये जो रेखा है वह मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो इसका सही आंसर मिर्जापुर होगा, ठीक है। रामपुर जो है वह छत्तीसगढ़ का एक इलाका आता है, छत्तीसगढ़ का। संबलपुर कहाँ आता है, संबलपुर हमारा उड़ीसा में आता है। संबलपुर रेलवे स्टेशन भी है। हमीरपुर है
तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय महिला ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था? प्रथम भारतीय महिला ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। ऑप्शन है आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा मिलेट या कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसमें से किसने था? तो इसमें से ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि आरती शाह इसका सही आंसर होगा। कर्णम मल्लेश्वरी भी चर्चित व्यक्ति है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो बिकमिंग पुस्तक के जो लेखक है वह मिशेल ओबामा है। ठीक है, कौन है? मिशेल ओबामा। ठीक है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, ब्लू जे या इंडियन रोलर भारत के कितने राज्यों का पक्षी है? ब्लू ब्लू रे या इंडियन रोलर जो है ये पक्षी है, इसको ब्लू रे या इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है भारत में। और यह जो है वह 4 राज्यों का पक्षी है। 4 राज्यों का पक्षी है, अर्थात 4 स्टेट्स का यह पक्षी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन पथ का ऊपरी भाग छोटे बालों जैसी संरचनाओं से युक्त होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो ऑप्शन है ब्रोंची, सिलिया, विल्ली, अलवेली। तो इसको सिलिया बोला जाता है। सिलिया अर्थात इस टाइप से आपने बायोलॉजी में स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके ऊपर क्या होता है, बाल जैसे इस तरह की संरचना होती है, इस तरह से बाल जैसी संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही क्या करता है, श्वसन क्रिया का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है सिलिया, सिलिया होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिलिया इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, नाइट्रोजन, ब्यूटेन और मीथेन। तो कोयला की खदानों में मीथेन मिलता है जो विस्फोट का कारण बनती है। सही आंसर इसका मिथेन होगा। इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन जो होता है, इस जो हम लोग घरेलू गैस यूज करते हैं खाना बनाने में, उसमें यूज करता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का, अर्थात LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन मिला हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे यह स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, और यहाँ के दृश्य जो होता है बहुत ही मनमोहक होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाएं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो भवाई जो है वह हमारा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। भवाई भवाई में इस तरह से डांस किया जाता है। औरतें क्या करती हैं, अपने सर के ऊपर बहुत सारे मटकों के रख करके और संगीत के माध्यम से डांस करती है। राजस्थान में और भी बहुत सारे चर्चित नृत्य होते हैं, जैसे घूमर नृत्य हो गया, कालबेलिया हो गया, कालबेलिया हो गया, ये सब राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, हरियाणा में गिद्दा आता है, गुजरात में डांडिया आता है, महाराष्ट्र में डिंडी आता है। ठीक है, तो ये सब इस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन्हें भारत की नीली क्रांति का जनक कहा जाता है, अर्थात ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, वे कौन थे? ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, MS स्वामीनाथन।
वर्गीज कुरियन क्या था? दुग्ध क्रांति के जनक थे, दूध क्रांति से संबंधित थे। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित थे? हरित हरित क्रांति से संबंधित थे। सैम पित्रोदा एक फ्रीलांसर हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। तो नीली क्रांति के जो जनक थे वह हीरालाल चौधरी थे। इसका ऑप्शन है हीरालाल चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वरार मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर। तो राष्ट्रकूटों द्वारा जो मंदिर बनाया गया था कैलाश मंदिर को बनाया था। ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। यह बहुत ही ऊंचे पहाड़ को नीचे की तरफ, नीचे की दिशा में काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसमें कई रहस्यमय दरवाजे भी हैं, जहाँ तक आम मनुष्य की पहुंचे से दूर हैं, वे आम मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और इसमें कई दरवाजे ऐसे भी हैं जिनके सामान्य मनुष्य उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता है। इसमें बाहर का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से दिखता है, पूरा हॉल जैसा है। इसके बीच में एक मीनार भी दिखती है। इसके अंदर अंदर पूरे बहुत सारे भवन बनाए गए हैं, बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर आम मनुष्य पहुंच नहीं सकता है। बहुत ही रहस्यमय मंदिर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, संगीत, पत्रकारिता या नृत्य। तो सरस्वती सम्मान जो है वह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है तारापोर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय मेहता समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश जो थी वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की था। बलवंत राय मेहता क्या किससे संबंधित थे? पंचायती राज से संबंधित थे। इन्हीं की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था कितने हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉस जैसे प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम या नम वातावरण में उगते हैं, अर्थात ह्यूमिडिटी एरिया में उगते हैं। ऑप्शन है इथनो बोटनी, ब्रायोलॉजी, पलायनोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। तो इसका जो अध्ययन है वह ब्रायोलॉजी कहलाता है। सही आंसर इसका ब्रायोलॉजी होगा। डेंड्रोलॉजी हो गया, प्लाइनोलॉजी हो गया, ये सब बोटनी से जीव जंतु विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन है सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सिराज उद्दौला या मीर जाफर। तो अलीवर्दी खान के बाद जो था वह बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। मीर जाफर इसका सेनापति था। सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए गया तो मीर जाफर ने उसका साथ बीच में ही साथ छोड़ दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है, अर्थात पैरट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या जियादुन बर्री। तो भारत को तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो आवाज थी, इनकी जो सुर ताल थी वो बहुत ही मनमोहक होती थी। जब ये एक बार अपना सुर ताल छेड़ते थे तो ये उनके आसपास के जितने भी व्यक्ति थे वे मन मोह लेते थे, उनके पास चले आते थे, खींचे हुए चले आते थे। उनकी आवाज जो थी बिल्कुल तोते की समान एकदम मधुर और मीठा होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जॉन ग्रीन, जेके रोलिंग, सुजेम कॉलिंग या स्टीफन हॉकिंग। तो द ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम जो है बहुत ही चर्चित पुस्तक है, जिसके लेखक है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रीट एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करता है जिसे अवैध रूप से जेल में रखा गया हो? ऑप्शन है उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि यदि
किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण बताए हुए उस पर गिरफ्तार किया, अप्रत्यक्ष तरीके से अवैध रूप से जेल में रखा जाता है, तो उसको उसके लिए यह रिट जारी कर दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया। इसमें क्या होता है, जिसने गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के अंदर उसका गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ता है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठतम न्यायालय को भेज दें। यदि कहने का मतलब है कि वरिष्ठ जो न्यायालय है अर्थात उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, उनके द्वारा यह निर्देश जारी किया जाता है और उनके अधीनस्थ न्यायालय यानी कि उनके अंदर में जो न्यायालय हैं उनको आदेश दिया जाता है कि यदि आपके पास कोई ऐसा पेंडिंग केस हो जिस पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, उसको आप अपने वरिष्ठ न्यायालय को स्थानांतरित कर भेज दे। अब परमादेश में क्या होता है, तो परमादेश में जो है वह जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो इस परिस्थिति में एक लेटर जारी कर दिया जाता है कि और उसको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख में क्या होता है, प्रतिषेध लेख में जो होता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसे कार्रवाई जिनको करने का अधिकार निम्न न्यायालय को नहीं है, वैसे कार्रवाई को वे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दें क्योंकि यह जो कार्रवाई है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेषण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, उत्प्रेषण को इंग्लिश में बोला जाता है सर्टियरी। क्या बोला जाता है, सर्टियरी बोला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस बोला जाता है। परमादेश को मैंडेमस बोला जाता है और प्रतिषेध लेख को प्रोहिबिशन बोला जाता है। ठीक है, प्रोहिबिशन बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप इस बार के एसएससी एमटीएस के एग्जाम फॉर्म भरें तो उस एग्जाम फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से उसके नोटिफिकेशन को देख ले, जोन वाइज को देख लें, किस जोन में क्या वैकेंसी है, किस जोन में जनरल का क्या वैकेंसी है, ओबीसी का क्या वैकेंसी है, एससी एसटी का क्या वैकेंसी है। उसके बाद ही अपना स्टेट प्रेफरेंस को, अपने जोन प्रेफरेंस को वहाँ पे डालें और फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, और सिलेबस को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि सिलेबस इस बार बहुत ज़्यादा बदला हुआ है और 2 सेक्शंस में एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट सेक्शन मैथ और रीजनिंग है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकेंड सेशन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि सेकेंड सेक्शन भी आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। इसमें इंग्लिश है और जीके जीएस है और दोनों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। तो और इसमें निगेटिव मार्किंग जो 1 of 1 है, अर्थात एक गलत आंसर पर 1 नंबर कट जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते समय आप बहुत ही ज़्यादा सावधानी से सेक्शन 2 को करेंगे और नहीं आता हो तो उसको छोड़ ही देने में आपकी भलाई है। ठीक है, ताकि गलत आंसर मारने से अच्छा है सही आंसर को बचाना। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपको एक नए शानदार सेशन लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।